और उनकी खत्म हो गई हैं। और वो मुझे पोस्ट पापा याद आ रही है, एक जमीन बनाई थी मस्जिद में जो है ना, वो एक इमाम खड़ा है और पीछे आदम रोजे खड़े हैं और लिखा हुआ है कि मेहमान चले गए हैं, बस रोजे रह गए हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, आप माशाल्लाह रमजान में मस्जिद जो जाते रहे हैं, पूरी कोशिश करें कि पूरे साल बाकी सब जाएं और करें। और जो लोग नए काम करते रहे कंटिन्यू करें, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ। हमें भी चाहिए कि हम कुछ करते रहे। अभी मुझे किसी ने बोला है कि लंगर वंडर वाले हो, ऐसा समझना कि रमजान के बाद लोगों को भूख लग गई। तो बेसिकली आई थिंक सर्वाइवल थोड़ा सा कि हमें भी कुछ ज्यादा करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ना कि इंसान सोचे कि बस रमजान में ही सब नेक काम कर लेंगे। कोशिश करते हैं पूरा साल। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, बस ये कि हम दिखाते नहीं है। बिल्कुल दिखाते नहीं है। अब रमजान में थोड़ा ज्यादा हमने क्या दिखाया, लोगों ने हमारे वीडियोस पकड़ के चैनल बहुत बना लिए, तो उसको बहुत ज्यादा पंप कर दिया। आपको पता है लोग ज्यादा चलाते हैं अभी भी रमजान में, कुछ नहीं तो 15-20 तो मैंने चैनल देखे होंगे जो हम पे बने होंगे, और लोगों ने उसको प्रमोट करके तो काफी फॉलोअर्स ले लिए, वो कंटेंट डाल के जो हमने डाला रिव्यूज करके, तो वो देखने में ज्यादा हो जाता है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खींचता है और चीजें जो चल रही होती है उसको और चलाता है। फायदा है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए, दूसरों के लिए, कि जो अच्छी हम चीजें अडॉप्ट की हैं रमजान में उसे कंटिन्यू करें, और ताकि जो अल्लाह ताला को ही अदा पसंद आती है जो इंसान कंटिन्यूसली करता रहता है। क्या हाल है? बिल्कुल इसमें बड़ा जरूरी है, इसमें बड़ा जरूरी है कि तुम भी जो है ना जो रमजान में जो अच्छी रूटीन को मेंटेन रखो। इंशाअल्लाह ताला मैंने सोचा है कि अपने रूटीन को मेंटेन करेंगे, सारी नमाजें पढ़ेंगे। पहले मैं सारी नमाजें नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारी नमाजें पढ़ें। मेरे मियां, मैं जब नमाज पढ़ती तो मेरे बच्चे भी देखा थे कि फौरन नमाज पढ़ रहे होते हैं, हालांकि स्कूल में जोहर और असर पढ़ कर आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बाकी नमाजें भी कोशिश करेंगे, बच्चे भी पढ़े, मैं भी पढ़ूँ। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और उम्मीद तो है कि अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया होगा। अब नए सिरे से हमारा स्टार्ट हुआ है और वो अच्छा स्टार्ट लें। सबसे पहले देखिए मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ, आपको नाश्ता बनाती हूँ। आपके लिए, आपको पता है औरतों के लिए जो ना सबसे आसान है जन्नत में जाना, अपने खामद की बात माने, है ना? नहीं मानती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खामद पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं। नहीं बातें ज्यादा नहीं करते। बीवी जितनी मर्जी बात मान ले, खामद कभी नहीं कहेगा कि मेरी बीवी बात मानती, वो यही कहेगा कि नहीं मानती। नहीं, बीवी जितनी मर्जी बात मान ले, खामद कभी नहीं कहेगा कि मेरी बीवी बात मानती, वो यही कहेगा कि नहीं मानती। नहीं, और 5 वक्त की नमाज पढ़े, और आपको पता है आप जो घर के काम करते हैं ना, आपके लिए वो भी इबादत है, आपको उसका भी स्वाब है। अगर आप दिल से, खलूस से, प्यार से अपने बच्चों के लिए, अपने खामद के लिए, अपने घर के लिए काम करती हैं, सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, कुछ भी लगाती हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि हम इतना काम करते हैं हमें इबादत का स्वाब भी मिलता है, तो आपको उस काम में भी जो ना वो स्वाब मिल रहा होता है। ये कहवा इधर हमारा बन गया है। हाँ क्या, हाँ जी ये कहवा मेरा। मैं सोच रही हूँ कि खामद कैसे खुश होंगे। आप एक टिप दे दें औरतों को जो बेचारी मेरी तरह सोचती हैं कि हमें लगता है कि बोले मैं मुश्किल में फंस गई हूँ आकर। सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? कुछ तो जवाब होगा। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको पता ही है सबको बेसिकली। हॉट टॉपिक है, बस मियां बीवी की जो है ना इन्हीं बातों पे बात शुरू करके लड़ाई हो जाती है। क्या ख्याल है? क्योंकि औरत को ये लगता है कि वो 100% दे रही है, बंदे को लगता है वो 100% दे रहा है, लेकिन ये बड़ा मसला है। क्या हाल है? आप मुझे बताएं कि बंदे ज्यादा ठीक हैं कि औरतें ज्यादा ठीक हैं? कौन अपनी जगह पर ठीक है? तो कोई भी ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि मामला सबका ऐसा ही है। हम लोग खुद ठीक होंगे तो अगला भी ठीक हो जाएगा, खुद हम खराब है तो अगला भी ठीक है। मुझे लगता है कि मैं खुद ठीक नहीं हूँ इसलिए तुम ठीक नहीं होगा, जो मुझे भी यही लगता है ठीक नहीं है। तो मामला घूम फिर के वही आता है। क्या हाल है? नहीं ये तुम मजाक की बात थी। हाँ। नहीं बिल्कुल आप ठीक हैं, मुझे लगता है कि आप ठीक हैं, मुझे लगता है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर भी अनबन हो जाती है। बात ये है कि हम जो है ना एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझती, वो मेरा नहीं समझते। यहाँ पर आके जो ना वो ऐसी बात नहीं है, बस वो क्या कहते हैं, इंसान जो है ना शुक्र है, तो इंसान है ना शुक्र, कुरान कहता है। तो इंसान को जितना भी मिल जाए ना उसमें वो जो है ना थैंकफुल कम होता है अनफॉर्चुनेटली। तो कोशिश करना चाहिए कि मतलब थैंकफुल रहेगा, मामला ठीक रहते हैं। क्या ख्याल है? थैंकफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए, अल्लाह का भी बंदे का भी। हमें साथ होती है अपनी। सही बात है। चलो मैं बैठती हूँ, सोचती हूँ। आप लोग प्लीज बताएं कि मुझ में क्या कमी है, ताकि कमेंट्स भर दे।
अपना ताकि हाँ। मैं उन पे काम करना शुरू करूं। मौका मिल गया आप लोगों को, जो आप समझते हो कि करेक्शन की जरूरत है, राबिया को जो करेक्शन की जरूरत है, मुझे ये मौका मिल गया। नहीं, मुझे ये पता है कि एक तो मुझे ये कि चलो अभी बहुत सारे लोग आके ये भी कहेंगे कि मुझे हिजाब लेना चाहिए, ये बात मुझे पता है, मुझे हिजाब लेना चलो चाहिए। यही कर लो तो स्टार्ट। हाँ, नहीं तो एक चीज तो हाँ, मुझे तो पता है चलो ना। पहली जो चीज पता है उस पे स्टार्ट ले लो, तो मैं भी नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये बात जो है ना, ये हिदायत के बाद होती है और फिर वो अल्लाह की तरफ से आती है। होती है बेसिकली बात ये कि इंसान में क्या कमी है। हिदायत तो आ चुकी हुई है कुरान में कि हिदायत ये आ गई, फॉलो करना है कि नहीं करना अपनी बात। नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रही थी मियां बीवी के रिश्ते को ठीक करने की। हाँ, ठीक है। ठीक ही है। ठीक है कर रहे हो, ये आपका नहीं है, अकबर खान का है। आपका नहीं है ये। कैसे? और लेकिन आप ये पूछोगे नहीं और तो करोगे तो इंसान फिर साइकिल समझ लो होता है कि अच्छा और की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो और क्या हो सकता है। और क्या मतलब? क्या मतलब इस बात से? तुम कह रही है कि कैसे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो बेसिकली वो एक जो है ना एक नहीं, बंदा क्या पता इसलिए पूछ रहा है कि वो खुद को बेहतर करे। नहीं, बेहतरी के लिए नहीं पूछ सकता बंदा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे खावत को क्या चीज पसंद है, तो चलो मैं उसके मुताबिक जो है ना वो करूँ कोशिश। अच्छी बात है, सोचा इस तरह तुम। आपने खुद ही कहा कि जिंदगी चेंज करें, तो जिंदगी पता change होगा बहुत तो जरूरी है, हाँ। पता होगा तो चेंज करेंगे ना। वैसे हमें खुद पता है हमारे अंदर क्या खामी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। बस मुझे नहीं पता ना, ये तो बात है। कोई मेरे जैसे भी बेचारे अंदर ही होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, लेकिन दुनिया को पता होता है कि आपकी क्या खामियां, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप इंसान में खामी है और कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। जितना भी इंसान बेहतर कर ले, कोई ना कोई चीज रहती है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि वो हमें पता नहीं, तुम्हें या मुझे अपनी हमें नहीं पता, सबको अभी हमें पता होती है। अब उसको बेसिकली वो नहीं बंदा उसको करना चाहता, फौरन से टैकल करना अब तो अलग बात है, लेकिन हमें हर साथ पता होती है अपनी, ये नहीं हमें हर साथ पता होती है अपनी, ये नहीं सही बात है। चलो मैं बैठती हूँ, सोचती हूँ। आप लोग प्लीज बताएं कि मुझ में क्या खामी है, ताकि मैं उन पे काम करना शुरू करूँ। मौका मिल गया आप लोगों को, जो आप समझते हो कि करेक्शन की जरूरत है, राबिया को जो करेक्शन की जरूरत है, मुझे ये मौका मिल गया। नहीं, मुझे ये पता है कि एक तो मुझे ये कि चलो अभी बहुत सारे लोग आके ये भी कहेंगे कि मुझे हिजाब लेना चाहिए, ये बात मुझे पता है, मुझे हिजाब लेना चाहिए। यही कर लो तो स्टार्ट। हाँ, नहीं तो एक चीज तो मुझे पता है ना। पहली जो चीज पता है उस पे स्टार्ट ले लो, तो मैं भी नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये बात जो है ना, ये हिदायत के बाद होती है और फिर वो अल्लाह की तरफ से आती है। बेसिकली बात ये कि इंसान में क्या कमी है। हिदायत तो आ चुकी हुई है कुरान में कि हिदायत ये आ गई, फॉलो करना है कि नहीं करना अपनी बात। नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रही थी मियां बीवी के रिश्ते को ठीक करने की। ठीक है, ठीक ही है। ठीक है कर रहे हो, ये आपका नहीं है, अकबर खान का है। आपका नहीं है ये। खैर, हमारा टॉपिक वहीं का वही रहेगा, इसके बाद में बात छिड़ेगी। नहीं, मौका मिल गया आपको कमेंट्स भरने कमेंट्स मैं भी देखूंगा इस वीडियो कमेंट्स को, तुम भी देखना है वीडियो कमेंट्स को, ठीक है। चलो तो लेट्स से के चलें गाइस, अब आपने जो हाँ ठीक है, आपने ईमानदारी से कमेंट्स करने हैं कि मुझे क्या क्या कमियां क्या कोताहियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सारे काम मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसका मुझे पता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा। अल्लाह मेरी ब्रेड भी झड़ गई आप लोग से पूछने के चक्कर में। तो जो कमियां हैं वो बताइएगा, इंशाल्लाह उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ से किचन से हम जाएंगे, मेरा कावा बन गया है। अब व्लॉग में तो बहुत सारी कमियां हैं, मुझे में बहुत सारी कमियां हैं। एक सेकंड में बात सुने, या आप लेके चले, मैं आ रही हूँ पानी लेके और अपना कावा। केचप नहीं है? केचप है, रेड वाली। हाँ जी, रेड वाली केचप मंगवाई हो जाए। हमजा, अच्छा मेरा कावा बन गया। ये हमजा, पापा को केचप दो बेबी। हमारा टॉपिक वहीं का वही रहेगा, इसके बाद में बात छिड़ेगी। नहीं, मौका मिल गया आपको कमेंट्स भरने कमेंट्स मैं भी देखूंगा इस वीडियो कमेंट्स को, तुम भी देखना है वीडियो कमेंट्स को, ठीक है। चलो तो लेट्स से के चलें गाइस, अब आपने जो हाँ ठीक है, आपने ईमानदारी से कमेंट्स करने हैं कि मुझे क्या क्या कमियां क्या कोताहियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सारे काम मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसका मुझे पता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा। अल्लाह मेरी ब्रेड भी झड़ गई आप लोग से पूछने के चक्कर में। तो जो कमियां हैं वो बताइएगा, इंशाल्लाह उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ से किचन से हम जाएंगे, मेरा कावा बन गया है। अब व्लॉग में तो बहुत सारी कमियां हैं, मुझे में बहुत सारी कमियां हैं। एक सेकंड में बात सुने, या आप लेके चले, मैं आ रही हूँ पानी लेके और अपना कावा। केचप नहीं है? केचप है, रेड वाली। हाँ जी, रेड वाली केचप मंगवाई हो जाए। हमजा,
अच्छा मेरा कावा बन गया। ये हमजा पापा को केचप दो बेबी। पकान हेल्प कर दो छोटे से मामा की। अच्छा अब कावा में हम डालेंगे लीमू का है। शमशाद भाई सारी लीमू निकाल लिए थे हमने। ओके ये मेरे पास थोड़ा सा लीमू है, ये ले लेंगे, इससे अपना काम करेंगे। इसका कलर भी देखिए कैसे चेंज हो गया, अब कैसे येलो येलो सा हो गया ना। अभी इसमें जब हम लीमू डालेंगे ना, देखिएगा लीमू जो ना वो कलर को काटता है, तो ये फौरन से फिर वाइट हो जाएगी। देखिए येलो लग रहा है ना। अब इसमें लीमू डालेंगे, इसका कलर चेंज होगा, लाइट हो जाएगा। ओके और अब इसमें आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास शहद नहीं है। मेरे पास शहद है तो मुझे लगता है कि शहद भी जो है ना वो हेल्दी है आपके लिए। और जब अल्लाह ताला ने भी कहा कि शहद खाने के लिए और जन्नत में भी शहद की नहरें होंगी, तो जब हमारे पास दुनिया में मौजूद है तो हमें शहद ही खाना चाहिए। गुड़ मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मैं शहद ऐड करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप गुड़ ले सकते हैं कि हल्का सा मीठा हो जाए और बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज भी ना हो। ओके आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी जिंजर मेरे पास पड़ी है, दिल मेरा चाह रहा था कि डाल दूं, लेकिन उसमें मिर्चें लगी हुई हैं। अभी मैंने कुछ नहीं खाया पिया, जैसे कि आपने देखा मियाँ जी को ऑमलेट बना के दिया। मैं अभी अपना ये कावा पीऊंगी, इसके बाद जो है ना मैं सिर्फ 2 उबले हुए अंडे की सफेदी खाऊंगी और चाय पीऊंगी। तो अभी नाश्ते के बाद वापस आते हैं अपने व्लॉग में। पहले कुछ खा, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। किचन से व्लॉग शुरू हुआ था, किचन में आ गए और क्या कहूँ, कुछ कहना था बाद में कहूँगी। पहले चावल गरम कर लेंगे क्योंकि डिनर का टाइम हो गया। और मैंने ये सोचा कि जो हमने कल खाना बनाया था ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, तो पहले उसी खाने को ही हम खाएंगे। आज बिरयानी खाएंगे क्योंकि किसी ने कल से इतना सिखाई नहीं, सब हलीम के दुआ ले रहे हैं। और हमारे किचन की हालत जो ना बहुत गंदी है, ये शाम को मुझे खुद करना पड़ेगा। अभी खैर मैं अपने चावल गर्म करूँगी, साथ ही हम चटनी बना लेंगे। बिस्मिल्लाह, इतने से बचा दूंगी, जरूरत पड़ी तो फिर गर्म कर लेंगे। चटनी तो जमने के करीब थी। हाय हाय बहुत ही काउंटर गंदा है। मैंने कहा नीचे जो ना फ्रिज इतना ठंडा कर नहीं रहा तो थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये जम नहीं गई। कोई नहीं, हम इसे इतना करके थोड़ा कर लेंगे। पानी बंद करो ज़रा। अब हम प्याज खीरा टमाटर काट लेंगे और चटनी में मिक्स कर लेंगे। चटनी भी हमारी नॉर्मल हो जाएगी और रायता सा हमारा जो ना वो बन जाएगा। खाना गर्म हो रहा है। मियाँ जी नमाज पढ़ रहे हैं सर की, क्योंकि नमाज इनकी कज़ा हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि चलो घर ही पढ़ लेता हूँ। चीज़ों की कटिंग शटिंग कर लेंगे, तब तक हमारे चावल गर्म हो जाएंगे। मैं ज़रा यहाँ पर पहले थोड़ा साफ कर लूँ, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इस तरह से ना मैंने खीरे और टमाटर काट कर चटनी उसमें डाल दी। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाल दिया ताकि मेल्ट हो जाए। काफ़ी हद तक जो है ना ये मेल्ट होगी, हमारा गुजारा हो जाएगा। मियाँ जी की नमाज का टाइम हो रहा है मगरिब का, और थोड़ी सी जल्दी है। ये देखें कितनी अच्छी हमारी चटनी जो है ना ये सेट हो गई है। अब चावल मैंने पैन में कर लिए थे, मैंने कहा माइक्रोवेव में करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबने खाने तो इसी में कर लेते। नॉन स्टिक पैन लेके तो मैं बस ये हो गया, मैं लेके आ रही हूँ। इस्लामिक किचन लग रहा है, इस्लामिक किचन। मैं सुबह टॉपिक शुरू करके इस्लामिक किचन लग रहा है, इस्लामिक किचन। मैं सुबह टॉपिक शुरू करके
भाई रमजान के बाद कुछ चेंजेस चाहिए बेसिकली ना। नहीं वो नहीं, जरूरी है। मैं आगे मैं ये बात करने लगी थी कि मैं सुबह बात करके फंस गई हूँ खुद ही अपनी बात पे। तो अब लेकिन देखिए बात जो अच्छी बात है अच्छी बात है ना बेसिकली। मुझे वार्न कर दिया गया है, मेरी ब्लॉगिंग खतरे में आ गई गाइस। आपको ये दुपट्टा लिफ्ट हुआ नजर आ रहा है कि बस दुपट्टा नहीं है तो ब्लॉगिंग नहीं है। क्या वार्निंग वार्निंग। वार्निंग थी। और मैं फिर थोड़ी उदास भी थी, एकदम से इतना चेंज लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं करूंगी, लेकिन कब करूंगी वो इतना अभी मुझे था नहीं कि मैं कब करूंगी, अभी करूंगी या 2 महीने में करूंगी या 3 महीने में, मेरे था कि कुछ सालों में करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन चलो आस्ता आस्ता कुछ इम्प्रूव करने की, एकदम ऐसा नहीं होगा कि मैं हिजाब लेके आपके सामने आ जाऊंगी, लेकिन आस्ता आस्ता इतना दुपट्टा लेके कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा बदलाव, क्योंकि हम मियाँ जी को नाराज नहीं करना, अच्छा बदलाव, क्योंकि हम मियाँ जी को नाराज नहीं करना, वरना वो सख्त नाराज और हमारी काफी बहस भी हुई है। मैं 3 घंटे बस ढेर पड़ी रही हूँ, क्या बस मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ क्या कहूँ, लेकिन खैर बात अच्छी है, इसमें नाराजगी भी कोई ऐसी नहीं बनती। लेकिन ये हमारा डिनर है, अभी मैंने कहीं जाना भी है आज। मैंने कहाँ जाना है वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले मेरे जी को खाना शाना खिला लें, थोड़े मामलात सेट कर लें, इंशाल्लाह फिर आगे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। बच्चे जो है वो खेलने के लिए गए हुए हैं, तो उनके आने से पहले पहले हम स्कूल से डिनर कर लेंगे। बच्चों ने रूह अफ़ज़ा ड्रिंक जो जो उन्हें समझ लगी है ना उन्होंने करने की कोशिश की है। बिरयानी कल तो मैंने नहीं खाई, लेकिन आज ट्राई करेंगे, देखें कैसे धुआंधार से बिरयानी, और मसाले इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मजेदार से बिरयानी। बिस्मिल्लाह। मैं भी खाऊंगी, मियाँ जी भी खाएंगे, फिर बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों को खाना देंगे। ये जो है ना घर की बिरयानी पके वो है कोई 1.5 माह हो गया, क्योंकि हम देखे खाते रहे हैं। तो बिल्कुल। आप घर की बिरयानी खा के देखते हैं जरा। घर की बिरयानी अच्छी होती है क्योंकि इसमें उस तरह कोई इतने मसाले नहीं होते। मुझे ना अपने हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं मेरे हाथ का खाना होता है ना, मुझे खुद को रोकना पड़ता है कि मैं बस कर दूं, ज्यादा नहीं खा लूं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो चावल हो, सब चीजें मुझे, क्योंकि मेरा अपना खाना खा के ऐसे टेस्ट डेवलप हो गया। जब हम बाहर रहते हैं तो अपना ही पका हुआ खाते हैं, बाहर से इतने हम देसी खाने की ऑप्शन नहीं मिलती। उसी चक्कर में मैंने सब कुछ सीख भी लिया जो कि मुझे आता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे भी स्टेक हो कुछ भी वो कहते हैं मम्मा आप ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। खैर अभी हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद, कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके साथ मैचिंग जूता पहन लिया, और ये जूता मुसवा जब पैदा हुआ था ना, ये मैंने तब लिया था, अभी तक इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है। और चलें जी, मुझे आप पैसे दे दें, अभी मैं जा रही हूँ। बिल्लियों का ट्रीटमेंट करवाना है। बिल्लियाँ जो है ना वो भी हमारे बच्चों की तरह ही हो गई हैं, क्योंकि बिल्ली की तबीयत खराब लग रही है, उसे लेके जाना है। क्योंकि बिल्ली की तबीयत खराब लग रही है, उसे लेके जाना है। और मैंने अपने फेस की पीआरपी के लिए भी जाना है, तो मैंने सोचा बिल्लियों को साथ लेके जाते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट। बिल्लियों को पीआरपी करा देना। बिल्लियों के पीआरपी भी करवाऊंगी, क्योंकि बिल्लियों को पीआरपी करा देना, अपनी वैक्सीनेशन करा देना। ठीक है चलो, अब मुझे पैसे तो देना। बिल्लियों को भी आप पार्लर लेके जाके ना, क्योंकि बिल्लियों ने भी व्लॉग में आना है, तो आना शुरू हो गया है। बिल्लियों ने भी व्लॉग में आना है, तो उन्हें भी थोड़ा लश-पश होना चाहिए। बिल्लियों पे अच्छा शुरू हो गया है, होपफुली हो जाएगा। मेरा ये बिल्लियों की समझो ईदी हो गई। हाँ ये बिल्लियों की ईदी होगी, यस। और बिल्लियों के मालकिन की ईदी। चलो चेक कराएं आप, मैं आती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। नहीं वो चला गया। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। किसे पता चलेगा? शमशाद भाई, शमशाद शमशाद चीज़ा सारियां फ्रिज च कढ़ लवी। बैग को देना बस। अच्छा कि मेरी गल भी सुन ला, सारियां चीज़ां कढ़ ले, जिस चीज़ां फ्रिज कवे ना लैके जानी है, तो फ्रीजर दे विच जिहड़ियां चीज़ां पईयां ना उत्ते फ्रीजर विच रख देवे। अच्छा कि मेरी गल भी सुन ला, सारियां चीज़ां कढ़ ले, जिस चीज़ां फ्रिज कवे ना लैके जानी है, तो फ्रीजर दे विच जिहड़ियां चीज़ां पईयां ना उत्ते फ्रीजर विच रख देवे। ठीक है, ध्यान दे नाल साफ हत्थां दे नाल तुम ही उन्हां नूं कवर, ठीक है ना, जब खान दे काबिल रह गया। इमरान भाई चल, वालेकुम सलाम। आ जाए। अब बिल्लियों के डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा आपको, अब बिल्लियों के डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, एक और काम निकला है आपके लिए। चले अभी इमरान भाई आ गए। बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा वायरस था, बिल्ली को भी ड्रिप शिप लगी है, तो मैंने एलिवेटर लेने की बजाय मैंने सोचा कि ओह माय गुडनेस, अब यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और मेरे अल्लाह मुझे लगा शायद अब सीढ़ियाँ है ही नहीं,
तो मैंने सोचा कि एलिवेटर क्या लेने चले, हम स्टेयर्स ले लेते हैं। हालांकि मैंने थोड़ी सी हील पहनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा थोड़ी कैलोरीज हमारी बर्न हो जाएंगी। जाके बिल्लियों के सूट हाल देखेंगे। बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और इधर मिरर भी आ गया और हम भी आ गए। फेस मेरा बहुत ज़्यादा रेड हुआ है। खैर, किधर है इमरान भाई? ढूंढने गाड़ी आप लोग। वो उधर खड़ी है। कुत्ता भी, कहीं कुत्ता ही ना पड़ जाए। वो उधर इमरान भाई भी पहुंचेंगे घर। 2000 years later. वापस आ चुके हैं बच्चों के लिए। मेरे आने से पहले मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बच्चों का पिज़्ज़ा आ गया। मेरा फेस आपको रेड लग रहा होगा क्योंकि मैंने PRP करवाई है। बिल्लियों की बहुत कंडीशन ख़राब है। बिल्ली के पेट में भी कीड़े हैं, उसके कान में भी कीड़े हैं। एक बिल्ली को बहुत ज़्यादा बुखार है। दूसरी बिल्ली जो ना वो बहुत ज़्यादा उसका जो ना वो खून की भी उससे बहुत ज़्यादा कमी है। जो वाइट वाली बिल्ली, जो पर्शियन बिल्ली है, इतनी बीमार उन्होंने हमें बिल्ली दे दी कि बहुत ज़्यादा बीमार है। अभी आज उस पर इतने पैसे लगे हैं। अभी उसे डेली बेसिस में हमें लेके जाना पड़ेगा। आज भी उसे जो ना वो ड्रिप लगी है। यार अब खाना आ गया। शमशाद मियाँ जो वो खाना खाने के लिए गया हुआ है। अभी बच्चों को मैं खाना दूंगी। इन्होंने पिज़्ज़ा खाना था, लाके मैं बिरयानी खिला कर गई हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद जो है ना वो उन्हें फिर से भूख लग गई है। बिल्लियों से बहुत ज्यादा परेशान है। अब पता नहीं इन बिल्लियों का क्या हाल है। हाथ धोए अपने। और उन्होंने बोला बिल्लियों को इतना बुरा इन्फेक्शन है कि इन्हें बच्चों से जो ना वो दूर रखो, क्योंकि अगर ये बच्चों से दूर नहीं रही तो ये इन्फेक्शन बच्चों में भी आ सकता है। और बच्चों को भी सख्ती से हमने मना किया है कि ये इस तरह नहीं कर सकते। अभी ये वाला पिज्जा इन्होंने मंगवाया है। अब बच्चों को पिज्जा खिलाएंगे, फिर यहाँ की सफाई करेंगे। शमशाद आएगा। घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि ये बच्चे इतने वैशी बच्चे हैं कि घर में, और इतनी दफा हमने सफाई की है। सफाई कुछ नहीं लग रही है। दोबारा बोलना कि आपने क्या कहा है? मैंने कहा बहुत वैशी बच्चे हैं। इन्होंने रूह अफ़ज़ा, न्यूटेला, पता नहीं क्या गिरा गिरा के चिपचिपी फ्लोर कर रहा है। अभी इन्हें लिटाने के बाद डीप क्लीन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि डीप क्लीन में हम क्या कुछ करेंगे। फ्रिज बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ्रिज को थोड़ी ओपन जगह पर रखो ताकि से हवा लगे। है तो पीछे से बिल्कुल अलमारी की तरह बंद, लेकिन ये है कि उसे थोड़ा चाहिए। तो हमें यहाँ पर शायद नीचे कुछ करवाना पड़ेगा उसकी वेंटिलेशन के लिए। सब तरफ मसले खराब हुए पड़े हैं। बच्चे अभी लेट रहे हैं, अभी सोए नहीं है बच्चे। तो अभी हम लोग सफाई करेंगे। मैं किचन साफ कर रही हूँ। शमशाद यहाँ से झाड़ू और कपड़े लगाएगा। अब मैं चूल्हा इतना गंदा हो रहा था। हमजा बेटे किचन बहुत गंदा है, किचन में मत आओ। स्प्रे लेके तो बस मैं लगी हूँ आज डीप क्लीन करने के लिए। बहुत बुरा हाल हो रहा था हमारे चूल्हे का भी। शमशाद मियाँ ने चाहे उबाल करना उसका हाल जो बुरा कर दिया। एक स्प्रे की बोतल खत्म हो गया। आज मैंने ये शीशे भी जो ना किए हैं। आज मैं कुछ थोड़ा बिजी रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज हम थोड़ा डीप क्लीन करें क्योंकि कुछ समझ नहीं लग रही। सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, सारी सूरत हाल आपके साथ। आज का व्लॉग हमारा किचन में जो ना बन गया। तो अभी मैं किचन में बिजी हूँ। सिंक चमका चमको रही हूँ, काम कर रहे हैं। और अपने अपने राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।